नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप पर। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख, जहां दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर पर हुई डिनर डिप्लोमेसी को लेकर के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा बयान। बैज ने कहा, बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे लगातार सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और हाल ही में सामने आए 10 करोड़ रुपए के घोटाले जैसे मुद्दों को उठा रहे थे। इन मुद्दों को लेकर सर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। तो वहीं रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आग को लेकर के भी दीपक बैज ने कहा कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में राठौर क्षत्रिय समाज का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। आज से को सशक्त और संगठित बनाने को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले गए। समारोह में उद्योग मंत्री लखनपाल देवांगन, सज्जोदेशना चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और संजू देवी राजपूत उपस्थित रहे और उद्योग मंत्री ने मंगला मंदिर चौक पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की भव्य स्थापना की घोषणा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिलासपुर में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, इसीलिए समारोह को भव्य, अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से आकर्षण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा, कोटपा एक्ट कार्रवाई और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों की सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक आया जाए। बैठक में मैंने जैसे अभी गणतंत्र दिवस आना है तो उसको लेकर के एक तैयारी के बारे में था। और इस बार बहुत खुशी की बात है कि हमारे गणतंत्र दिवस में हमारे मुखी, जैसा मुझे अभी पता लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी बढ़िया तैयारी हो। झांकी भी एक अच्छा संदेश दी हुई झांकी हो, कल्चरल कार्यक्रम भी बढ़िया हो, तो उसके हिसाब से आज एक बैठक हुई थी। साथ में महीने में एक बार हम लोग एन कार्ड की बैठक करते हैं, सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक करते हैं, कोटपा में क्या कार्रवाई हुई उसके संबंध में बैठक। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र पर छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पत्र में कहा है कि कंवर की तरह सड़क निर्माण और डीएमएफ में अनियमितताओं को लेकर के उठाए गए आरोप शीघ्र जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। मुख्य सचिव को जांच में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों की भूमिका की सहायता उन्होंने कहा कि सतर्कता को कहा गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि राम कंवर का पत्र जांच के निर्देश भारत सरकार के हैं। जांच के निर्देश, जहां आपको बता दें सरकार ने छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव को पत्र भेजा है और जिसको लेकर के निर्देश उसमें दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्य सचिव को जांच के दायरे में सभी संबंधित विभागों और अधिकारी भूमिका की सत्यता जांचने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है, जहां जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिलासपुर में कलेक्टर जनदर्शन आम जनता की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एसपी रजनेश सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। दूर दराज से ग्रामीणों ने सड़क, नाली, स्टेडियम और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं रखी। प्रशासन ने सभी आवेदनों को सुना। संबंधित विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया, जनदर्शन सतत प्रक्रिया है और जनता की बदलती जरूरतों के अनुसार
समाधान किया जाता है। जिला प्रशासन इस कार्यक्रम से आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान में लगातार कार्य कर रहा। जन दर्शन में है, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कितना क्या समाधान हुआ, कितना बचा, उन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। लोगों की जो जिनाइन समस्याएं हैं उसको लेकर के आते हैं। एक बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो नियम में नहीं होती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि जाने से शायद इसका समाधान हो जाएगा। दोनों ही तरह से लोग हैं और समस्याएं तो ऐसे कंटिन्यूअस किसी न किसी रूप में बढ़ती जाएंगी। पहले छोटे सड़कें नहीं होती थी तो सड़क के लिए आते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में दावा आपत्ति सीमा 22 जनवरी तक है। कांग्रेस ने इससे लेकर गंभीर आपत्ति जाहिर की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है, एसआईआर के दौरान 27 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, लेकिन अब तक सिर्फ 1.82 लाख आवेदन ही जमा हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 19.13 लाख मतदाताओं को शिफ्टेड बताया गया है, जबकि बीएलओ तक पहुंच नहीं पाए हैं। समय कब तक होने हैं और धान अर्जन रोजगार के लिए बाहर जाने वाले लोगों के कारण नाम जोड़ने और सुधार करने में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से समय सीमा बनाने की मांग की है। तहसीलदार विजय कोठारी पकड़े हैं। आपके टाइम में ये लड़का टिकम दास सरीस टिकम साउर नाप टिबोरी के सैंपल के नाप करवेश उस समय में टिकम रही से और तहसीलदार विजय कोठारी कथन रही से और हमारे गांव के कोटवा अनिल गंधर्व रही से। तो हमारी नाम है मेरा लाइव फोटो खींचा में कि भाई आप यहाँ जोन 4 में आइए, आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा। तो सब लोगों के सामने मैं यही बोला कि मैं जिंदा हूँ, कोई आत्मा नहीं आई है। फिर उन्होंने फोटो खींचा मेरा, उसने बोला कि आपका हो जाएगा। और कल तक मेरे अभी सुधार आया नहीं है। कल भी यही प्रक्रिया का था कि आप मृत्यु घोषित है, आप और पेपर लगाइए। तो मैंने सारे पेपर तो लगा दिया, इवन जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट सारी चीजें लगा दी है। उसके बाद कल मुझे बोला गया कि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धान केंद्र में अवैध धान बेचने की कोशिश की गई है। किसान के पर करीब 320 बोरी धान लेकर के समिति केंद्र पहुंचा। जांच के दौरान कर्मचारियों को शक हुआ, जिसके बाद कागजात देखे गए। जांच धान गलत तरीके से लाया गया पाया गया। इसके बाद समिति ने सारा धान जब्त कर लिया। मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बेमित्रा में प्रशासन ने अवैध धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कलेक्टर पिंकी मनहर और जिला खाद्य अधिकारी ओम ठाकुर की अगुवाई में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम गाडाडीह पहुंची। कार्रवाई में एक वाहन से अवैध धान बरामद हुआ। धान को उतार रहे दीप भुवाल के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। फिलहाल इस मामले में आगे जांच जारी। देखिए, जिला में लगातार जब भी सूचना फ्लाइंग स्क्वाड और हमारा जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव है। कल हमको सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें तहसीलदार ने विधिवत कार्रवाई करी है। इस प्रकार से हम लोग लगातार अलर्ट्स पे भी मॉनिटर कर रहे हैं और जब भी सूचना आ रही है कार्रवाई की जाए। यहाँ मेरे को बुलाया गया था गाड़ी के लिए, तो मैं तो गाड़ी चलाने आया। गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी तो दुर्ग जिला हनोद से धान लोड हुआ। पहली बार तो मेरे को बताया नहीं गया था कि ये चीज़ लोड होगा। जब मैं लोड करके आया तो बोले कि चले जाओ, यहाँ खाली होगा, गाड़ाडीह में खाली होगा। तो मैं आया, बोले कि गाड़ा गया हूँ, तो बोले कि आदमी जाता है 10 मिनट में। तो जब मैं वहाँ तो देखा कि गांव बस्ती है। मैं बोला यहाँ तो गाड़ी ही नहीं जाएगी। बोले यही खाली करना है। मैं चला गया खाली करने के लिए, मैं क्या करूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़े, जहां बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनियों की मनमानी पर ऐतिहासिक फैसला
सुनाया है। आयोग ने कहा अगर बीमा कंपनी ने पॉलिसी जारी से पहले स्वयं बीमित की मेडिकल जांच कराई है तो बाद में उसी आधार पर क्लेम बीमित थी उसको 1 रुपए। राजधानी रायपुर में एक सरकारी कर्मचारी के साथ 15.6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ओपी कुलदीप भट्टपहिरी ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और 7 अलग-अलग में पैसे ले लिए। शुरू में उसने कुछ समय तक रकम लौटाई, फिर अचानक मोबाइल बंद करके फरार हो गया। आपको शेयर ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताकर लोगों को पैसे में ग्रोथ करने का ऐसा देकर उनसे इन्वेस्ट कराता था। तो इसमें लगभग 26 लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी करने की जानकारी सामने आई है और जो प्रार्थी जिसकी तरफ पंजीबद्ध हुआ है उससे भी करीब 15 लाख रुपए की ठगी करने की जानकारी प्रकाश में आई है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी गिरफ्तार किया। और चलिए यहाँ रुकते हैं बहुत से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण है जान। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबर करते हैं, जहां राजनांदगांव में एक मकान में चर्च या प्रार्थना सभा चलने के मिलने पर पुलिस ने मौके पर जांच की। जांच में पाया गया कि मकान में कोई चर्च या फिर सामूहिक नहीं हो रही है। परिवार ने बताया कि वे केवल निजी पूजा पाठ करते हैं और पुलिस ने ये साफ कर अवैध गतिविधि नहीं है। मकान मालिक को भविष्य में बाहरी लोगों को बुला करके धार्मिक आयोजन न की हिदायत भी दी गई। पुलिस ने समझाइश देख करके मामला शांत कराया और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि क्षेत्र में शांति। कोतवाली में एक आवेदन मिला जिसमें यह आरोप गया कि नेहरू नगर में एक घर है जहां पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे चर्च संचालित किया जा रहा है। इनके आवेदन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ भी संदिग्ध पाया जाए तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मुंगेली के लोरमी थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मिट्टी तेल, माचिस और घटना के समय चेहरा छुपाने वाले कपड़े जब्त किए गए हैं।
घटना 16 जनवरी 2026 की। इसकी रिपोर्ट अंगद आंचल ने दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के आधार पर 3 दिन में आरोपी कर ली। कार्रवाई से समाज में शांति बहाल। आधा घंटा पहले ही जानकारी मिला है कि जो असामाजिक व्यक्ति है इन्होंने बाबा जी के प्रतीक चिन्ह के ऊपर उपद्रवी कार्य किया था, उसको गिरफ्तार कर थाना से रिमांड में भेज दिया गया क्योंकि ऐसा पुष्टि हुआ है। तो ये पुलिस के लिए और हम घटना घटे है, लेकिन फिर भी 3 दिन के हम अल्टम दिए रहे और नियत तिथि समय से पहले पुलिस और आरोपी ने गिरफ्तार करे है। संदेह मुझे पुलिस बधाई के पास हमने जो है आरोपी राजेश साहू को किया, जिसको रिमांड पर आज भेजा जा रहा है और तमाम और वीडियो फुटेज के आधार पे एक लंगड़े व्यक्ति या लंगड़ा कर चलने वाले व्यक्ति की जो है पुष्टि हुई थी और गांव में उसकी तस्दीक करने पर और सीडीआर ने चला कि उसके द्वारा ही घटना घटित की गई है और इस आधार पर उससे आज गिरफ्तार किया गया है। अंबिकापुर में क्रिकेट सट्टा के मास्टर सरगुजा पुलिस ने पुणे एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिला सत्र न्यायालय ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है था। आरोपी देश भर के सीओ का मास्टर माना जाता है और आईडी उपलब्ध करा करके लगभग 300 फर्जी खाता धारकों के जरिए से यहां पर लेन देन कराता था। मामले में कई आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। अंबिकापुर में ट्रांसफार्मर चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 1 महीने में 2 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला शहीद वीरनाथ सिंह वार्ड की है, जहां पर अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। हैरान यह है कि चोरी पुलिस चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई है और जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर चोरी होने से पूरे वार्ड में बिजली गुल हो गई, परेशान हुए। बिजली विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला सामने आया। शहर के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज जायसवाल पर एक स्पा सेंटर में संचालक ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, स्पा संचालक ने एक वीडियो भी बनाया जिससे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। आरोप है कि स्पा सेंटर संचालक की अनुमति देने के बदले में हर महीने अवैध रकम वसूली जाती थी। शिकायतों का दावा है भुगतान बंद करने पर उन्हें दबाव बनाया गया, उन पर कार्रवाई की धमकी दी गई। शिकायत के साथ वायरल भी सामने आया। जिसको भी कोई शिकायत है, इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी चाहे मेरे कार्यालय में रहे चाहे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में करें और वो ऐसी शिकायत जो भी आएगी उसमें कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी इस तरीके की अगर गलत कोई चीज़ उसका दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, जांच होगी। स्पा सेंटर में कार्रवाई तो बिल्कुल। चलिए हमें आगे बढ़ते हैं। जाकरवदा के थाना क्षेत्र के महाराटो गांव में दहेज प्रताड़ना का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है विवाहिता को पति दहेज की मांग को लेकर के लगातार परेशान रहा। मंगलवार को पति ने मारपीट करके उसे जहर खिला दिया, जिसके बाद उसकी गंभीर हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आपको बता दें कि इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत और जांच के बाद आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तो सामने आरोपी पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पति के द्वारा बार बार परेशान किया जाता था और परेशान जिन वजह से किया जाता है वो है दहेज की मांग। दहेज की मांग को लेकर के परेशान किया जाता था। मोर बेटी ला जहर पिलाकर जबरदस्ती पिलाकर मार डाले। मेरे दामाद सास उसका ससुर। अच्छा, तो का बात के झगड़ा रही? वो दहेज वाले बात में झगड़ा करा। मोर बेटी का मांगा? रहने वाली वहाँ ससुराल है लड़की का, लड़की लोग
ईश्वरी साहू है, परिवार वाले ये आरोप लगाए हैं कि उसको लड़की को जहर लाकर उसको मारा गया है। लोहारा हॉस्पिटल से जब यहाँ रेफर किया गया जिला अस्पताल में और इलाज। अंबिकापुर सीतापुर हाईवे पर एक हादसा हुआ है जहां ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इससे लोगों की मदद से घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रेलर सड़क किनारे खड़ा हुआ था और इसी दौरान उसे पीछे से धक्का मारा गया। बलरामपुर से खबर, जहां बापुर में एक बुजुर्ग की जादू टोना के शक में डायन कहकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट गई। बुजुर्ग ने घर में जाकर अपनी जान बचाई। उनके शरीर में चोट के निशान, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने त्रिकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गांव से दिलीप यादव प्रार्थी हैं जिन्होंने एक आवेदन दिया हुआ है और 15 तारीख को इनके आवेदन के आधार पर आरोपी अंबिका यादव, रामलखन यादव, रामदेव और योगेश्वर यादव के खिलाफ थाना त्रिकुंडा में FIR पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी और इनके बयान के आधार पर जो और भी नए तथ्य आएंगे उसको शामिल किया जाएगा और उस पर उचित नई कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानों में लगातार कटौती हो रही, इसके चलते यात्रियों को न सिर्फ टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है बल्कि भारी किराया भी चढ़ रहा है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर नई उड़ान को पहले ही की तरह ही बहाल कर मांग की है। समिति का कहना है कि उड़ानों में कटौती में न सिर्फ बिलासपुर बल्कि यात्रियों को भी काफी नुकसान हो रहा। बिलासपुर कोनी मोपका 4 लेन बाईपास को निर्माण की मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना के लिए PWD को 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। 13.4 किलोमीटर इस 4 लेन सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। लंबी दूरी की अब सुगम हो जाएगी। छके बिलासपुर में बेलतरा महोत्सव के दौरान हंगामा हो गया। यहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक एक दूसरे पर लात घुसे और बेल्ट से मार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है घटना 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान हुआ। बिलासपुर में BU में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र की इलाज के दौरान मौत। वाराणसी के BHU में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को छात्र ने खुद पर पेट्रोल डाल करके आग के हवाले कर दिया था। झुलसने की वजह से हालत गंभीर, इलाज के दौरान मौत हो गई। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNX के साथ। नमस्कार।